नमस्कार। मौसम चलेवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। इससे पहले नज़र डालते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या क्या बनी हुई है, जिससे आगे के मौसम का विश्लेषण किया जा सके कि क्या स्थिति कब पनपने की संभावना है और वर्तमान में बनी प्रणालियों का क्या असर रहेगा। तो यहाँ पर मैप पर नज़र डालें तो एक चक्रवाती तूफान दितवा श्रीलंका के लगभग उत्तर मध्य भागों के आसपास और इसके तमिलनाडु से टकराने की संभावना 30 तारीख के आसपास है। 30 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में इसके तमिलनाडु से टकराने की संभावना है और टकराते समय इसके फिर से कमज़ोर होते हुए डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में टकराने की संभावना है। फिलहाल ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में है। एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र मध्य पश्चिमी भारत के आसपास और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई अवस्था में सर्कुलेशन की अवस्था में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब बना हुआ है और वहाँ अरब सागर से एक ट्रफ की स्थिति भी बनी हुई है और एक सर्कुलेशन की स्थिति दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास कमज़ोर होती हुई अवस्था में, जिससे अरब सागर से लगभग एक ट्रफ की स्थिति है और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब और इससे सटे हुए पंजाब के आसपास बना हुआ है। आज देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही का दौर भी देखा जाएगा और कई जगहों पर धूप छांव का मौसम और कुछ जगहों पर हल्के कोहरे की स्थिति, धुंधला मौसम बने रहने की संभावना। पाली जिले के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, सिरोही के क्षेत्र हैं, वहां से लेकर कई जगहों पर हल्की धुंध की संभावना या हल्का धुंधलापन बना रहेगा और कुछ हल्की कोहरे की स्थिति देखने को मिल सकती है। आज 29 नवंबर 2025 का दिन है और सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है और सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के अनुसार देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पूर्व में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही छुटपुट जगहों पर रहेगी, ज़्यादातर धूप खिली रहेगी। वहीं पिछले 24 घंटों का आंकलन देखें, स्थिति देखें क्या स्थितियाँ दर्ज हुई तो यहाँ पर अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, चिलवास क्षेत्र में दर्ज स्थितियाँ बारिश की गतिविधियाँ लगभग आधा मिलीमीटर दर्ज की गई बूंदाबांदी के रूप में और अधिकतम तापमान दोपहर के बाद यहाँ पर 32.43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान आज का 16.50 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता 67% रही। न्यूनतम आर्द्रता बढ़कर ये लगभग 52% के आसपास रही। वहीं वायु दबाव 1019 मिलीबार, हवाएं धीरे धीरे कमज़ोर होती हुई अवस्था में दक्षिण दिशा से 8.16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर संभाग के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर के कई भागों में घने बादलों की आवाजाही भी कई जगहों पर होने से कुछ जगहों पर हो सकता है कि छोटे इलाकों में बूंदाबांदी बौछार की स्थिति कुछ क्षेत्रों में 10-15% इलाकों में देखने को मिल जाए। बाकी के अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे और आगामी दिनों में भी राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। यानी अब देखें तो 29, 30 और विशेषकर 30 तारीख से लेकर 1, 2, 3 तारीख तक मौसम काफ़ी इलाकों में शुष्क रहेगा। 3-4 तारीख के आसपास छोटे इलाकों में मौसमी बदलाव की स्थिति बन सकती है, जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी। वहीं 9-10 तारीख दिसंबर का जो समय रहेगा उसके आसपास फिर से बादल छाने के साथ ही कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार खंड वर्षा की संभावनाएं बनने की थोड़ी संभावना है, जिस पर जानकारी आगे आने वाले समय में लगातार आपको देते रहेंगे। अच्छी खासी WD की वर्षा की उम्मीद की जा सकती है दिसंबर के समय में भी, जिसमें दिसंबर 20 के बाद से लेकर कई जगहों पर WD के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियाँ या कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं कुछ बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिल सकती है। यानी अभी जो संभावनाएं WD की वगैरह बन रही है कोई खास स्थिति नहीं है, बड़ी स्थिति नहीं है, लेकिन दिसंबर के मध्य से आगे कुछ अच्छी खासी स्थिति कई जिलों को प्रभावित कर सकती है, इस प्रकार का अनुमान लग रहा है। बाकी अगले 24 घंटों में अगर देखें अलग अलग संभाग वाइज तो यहाँ पर कोटा उदयपुर संभाग, यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक के आसपास से लेकर शाहपुरा होते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के क्षेत्र हैं, सलूम्बर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। छोटे इलाकों में बादलों की आवाजाही का दौर रहेगा। धुंधला मौसम कहीं कहीं कोहरे की स्थिति हल्के रूप में देखने को मिल सकती है। एक दो स्थानों पर मध्यम कोहरा भी अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं छाने की संभावना रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि छोटे इलाकों में कहीं कहीं अलवर के आसपास से लेकर झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, जयपुर के इलाके जहां कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। एक आध स्थानों पर बौछार बूंदाबांदी संभव है, लेकिन ये शुष्क स्थिति में ही गिना जाएगा। कोई खास स्थिति दर्ज होने की संभावना नहीं है।
इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर, कुचामन, डिंडोना बेल्ट, यहाँ पर भी कहीं कहीं बादलों की आवाजाही घने रूप में, विशेषकर बीकानेर, चूरू के इलाके हैं जहां बादलों की आवाजाही घने रूप में भी यहाँ पर बीकानेर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़, गंगानगर के क्षेत्र हैं, चूरू के, जहां कई जगहों पर बादल घने रूप में छाने के साथ ही कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार की छोटी-मोटी संभावनाएं रहेगी, यानी हल्की वर्षा कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। कोई खास गतिविधि नहीं होगी। 5-10% इलाकों में कुछ बौछार फवार की स्थिति बन सकती है। ज़्यादातर शुष्क मौसम और बादलों की आवाजाही का दौर रहेगा। आगे आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं कोहरे की स्थिति भी बढ़ने की संभावना रहेगी, कोहरे की स्थिति पनपने की संभावना रहेगी। मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और आगे आने वाले दिनों में देखें तो रात्रि का जो न्यूनतम तापमान है उसमें लगातार कमी आने की संभावना है और काफ़ी इलाकों में जो है फिर से सर्दी वाली स्थिति बढ़ने की संभावना रहेगी। जहां अभी अरावली रेंज तक देखें तो 16 डिग्री तक न्यूनतम तापमान है, जो कि आने वाले दिनों में लगभग 8 से लेकर 10 डिग्री तक की गिरावट अच्छी खासी दर्ज होने से सर्दी का एहसास बढ़ने लगेगा और उसके बाद एक और WD की संभावना बढ़ने से फिर से जो है न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जाएगी दूसरे सप्ताह के शुरुआत के आसपास से लेकर, जिस पर आगे भी लगातार जानकारी देंगे। इधर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र हैं, पोखरण, फड़ौदी से लेकर सांचौर के, सिरोही के क्षेत्र हैं, जालोर के क्षेत्र हैं, अरावली रेंज सहित लगभग संपूर्ण भाग शुष्क बने रहेंगे। किसान भाई अपने कार्य आराम से कर सकते हैं। आगामी दिनों में फिलहाल कोई मौसम खराब होने की या बारिश की कोई संभावना नहीं होने से किसान भाई जो है, जो विशेषकर अनार बेल्ट के किसान भाई हैं, उनको भी जो है इस समय चिंता करने की कोई बात नहीं है। बारिश को लेकर आप अपने कार्य कर सकते हैं। आगामी दिनों में ज़रूर जो है दिसंबर के समय में जाकर मध्य दिसंबर और अंतिम दिसंबर के दिनों में कुछ मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ खंड वर्षा की संभावना उभरती हुई दिखाई देने की संभावना है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जो है उस दौरान जहां फ्लोरिंग का समय भी जो है किसानों का बीत चुका होगा, तो उसके बाद जो है ज़्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जिनमें जो है बैक्टीरियल ब्लाइट है या एंथ्रेक्नोज है, कोलेटोट्रिकम है, इनकी संभावना कुछ जगहों पर छोटे फलों में रहने की कुछ संभावनाएं रहेगी। तो किसान भाई उस बात को भी आगे आने वाले दिनों में ध्यान में रखें और उसकी जानकारी भी आगे देंगे। बाकी ज़्यादातर किसानों के माल जो है लगभग जो है इस समय अभी पकाव अवधि में है और हार्वेस्टिंग का कार्य चल रहा है, तो काफ़ी किसानों के जो है आते हुए दिसंबर के दौरान काफ़ी माल निकल भी जाएगा, तो उनमें भी जो है ज़्यादा दिक्कत की संभावना नहीं रहेगी। फिलहाल देखें तो संपूर्ण राजस्थान कोई खास स्थिति में नहीं है, स्थिति शुष्क रहेगी। छोटे इलाकों में उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान में जरूर आज कहीं कहीं घने बादल देखने को मिलेंगे और बाकी कोई खास स्थिति नहीं होने से कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली स्थिति या कहीं किसी के लिए भी जो है कहीं ज़रूरत की वर्षा की संभावना जो है नहीं है, या किसान को अगर ज़रूरत है तो उसकी भी ज़रूरत भी है, तो ज़रूरत की पूर्ति होने वाली वर्षा फिलहाल होने की संभावना नहीं है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।